नमस्कार, एबीपी न्यूज के खास शो मोदी ट्रैकर के साथ हाजिर हूं मैं रोमाना इसाल खान। इस शो में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर कदम, हर रणनीति को ट्रैक करते हैं। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार को 8 साल पूरे हो गए और इन 8 साल में इस सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिसका जनता ने दिल से स्वागत किया, लेकिन कुछ ऐसे फैसले भी रहे जिनका जमकर विरोध हुआ। आज हम आपको सरकार के उन 8 फैसलों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने सरकार के इन 8 सालों में लोगों की जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर डाला। इसमें गौर करने वाली बात यह भी है कि मोदी सरकार के इस दूसरे कार्यकाल में अब सिर्फ 2 साल बचे हैं। तो सवाल उठता है कि इन 2 साल में आखिर मोदी सरकार का मेन फोकस क्या रहने वाला है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। देश की सत्ता पर नरेंद्र मोदी पहली बार 26 मई 2014 को काबिज हुए थे और 30 मई 2019 को दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। इस तरह से नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री 8 साल पूरे कर लिए हैं। पीएम मोदी ने अपने 8 साल के कार्यकाल में जता दिया है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति वाली सरकार अपने फैसलों से कैसे राजनीति की दिशा बदल सकती है। इन 8 सालों में मोदी सरकार के जिस फैसले की सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो है नोटबंदी। नोटबंदी एक ऐसा फैसला था जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। यहां तक कि उनकी सरकार के किसी मंत्री को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। काले धन पर लगाम लगाने की इस कोशिश को जनता ने तो खूब सराहा, लेकिन अर्थव्यवस्था को इसका कुछ खास फायदा नहीं हो सका। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने का ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री के इस फैसले की चर्चा पूरी दुनिया में हुई। नोटबंदी के ऐलान के साथ ही एक झटके में 85% करेंसी कागज में बदल गई। सरकार ने 500 और 2000 के नए नोट जारी किए। इन्हें हासिल करने के लिए पूरा देश लाइन में लग गया। इतनी कठिनाई के बावजूद लोग मोदी की तारीफ करते दिखे। नोटबंदी के 21 महीने बाद रिजर्व बैंक की रिपोर्ट आई कि नोटबंदी के वक्त देश में कुल 15.41 लाख करोड़ मूल्य के 500 और 1000 के नोट चल रहे थे। नोटबंदी के दौरान रिजर्व बैंक में 500 और 1000 के जो नोट जमा हुए उनकी कुल कीमत 15.31 लाख करोड़ रुपए थी। यानी रिजर्व बैंक के पास 99.3% पैसा वापस आ गया। ऐसे में काला धन बहुत ज्यादा नहीं मिला। तो नोटबंदी एक आर्थिक प्रयास के रूप में बिल्कुल व्यर्थ का कदम था। उससे भारत की अर्थव्यवस्था को न कोई फायदा हुआ और केवल नुकसान हुआ, क्योंकि उससे जो अनौपचारिक क्षेत्र था जिसमें इस देश के 94-95% लोग काम करते हैं, जो कि नकदी पर ही चलता है, उसकी कमर पूरी तरीके से टूट गई। बाबा कोरिया सिटी জানি না। কোরিয়া সিটি? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है।
दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।